मेरी एडवाइस तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाइए। ओके, तो 95% पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए ना, 5% खुद के लिए। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है ना, लेकिन ये पॉसिबल है म्यूचुअल फंड से। आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसमें पैसे कैसे लगाए जाते हैं और क्या ये आपके लिए सही ऑप्शन है या फिर नहीं। पार्ट 1, म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड में असल में एक बड़ी टोकरी होती है। मान लीजिए आप और आपके 9 दोस्त मिलकर एक 1,000 रुपये इस टोकरी में डालते हैं। अब इस पूरे पैसे को एक एक्सपर्ट यानी कि फंड मैनेजर को दे देते हैं। वो फंड मैनेजर अलग अलग कंपनी के शेयर, बॉन्ड या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। यानी आप अकेले रिलायंस या फिर TCS की शेयर नहीं खरीद पाते, लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन कंपनियों के हिस्सा बन सकते हैं। यानी छोटा सा पैसा लेकिन आपके बड़ी बड़ी कंपनी तक पहुंच जाता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज ये समझिए कि आपका छोटा रुपया जब बड़ी बड़ी कंपनी में लगता है तो इसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड। पार्ट 2, म्यूचुअल फंड्स के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए रिलायंस का शेयर नीचे चला गया, लेकिन उसी समय TCS के शेयर ऊपर चला गया, तो आपका नुकसान जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। यानी कि इसमें रिस्क कम होता है और प्रॉफिट स्टेबल होता है। और यही इसकी सबसे अच्छी बात है, आपको खुद रिसर्च नहीं करनी पड़ती, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती, सब कुछ एक्सपर्ट संभालते हैं। यानी आपको जो पैसा मिलता है वो सेफ होता है और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें रुपया कैसे लगाएं, उसके लिए है पार्ट 3, म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे लगाएं। म्यूचुअल फंड में रुपये लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है लंप सम इन्वेस्टमेंट, यानी आप एक बड़ा रुपया एक ही बार में लगा दें उसमें। दूसरा होता है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब यह है कि आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया तो नहीं है, लेकिन आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट 500 हज़ार रुपये भी लगा सकते हैं इसमें। अगर आप बिगिनर हैं तो SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट भी समय के साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे हर महीने से 500 रुपये SIP कर देना 15 साल के बाद आपको कई गुना ज़्यादा रुपया दे सकता है। यानी डिसिप्लिन और पेशेंस आपके पैसे को गोल्ड बना सकता है। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में सिर्फ पैसा ही पैसा है, कोई रिस्क नहीं होता? तो इसके लिए है 4th पॉइंट, पार्ट 4, रिस्क फैक्टर। अब ये मत सोचिए कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मार्केट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे भी आता है। तो अगर मार्केट गिरा तो आपके म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है वो भी कम हो सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म लॉटरी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ मशीन है। इसलिए अगर आप सब्र रखेंगे तो आपका रुपया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इतिहास गवाह है कि मार्केट हमेशा गिरने के बाद उठा ही है और लंबे समय में ऐसे ऐसे रिटर्न दिए हैं जो कि गोल्ड भी नहीं दे पाया है। पार्ट 5, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने 2010 में हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये म्यूचुअल फंड में SIP क्या होता, तो आपके महज 12,000 रुपये लगते, क्योंकि आपने हर महीने 1,000 रुपये दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज उस फंड की वैल्यू क्या होती? तो आज वो फंड 3 लाख तक का बन चुका होता। ऐसे ऐसे भी म्यूचुअल फंड हुए हैं जिनमें आपने 10,000 लगा के 10 लाख रुपए भी बनाए हैं। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड है ये आपको शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी वेल्थ दे सकता है। और हर महीने अगर आप 500 या फिर 1,000 रुपये लगाते हैं तो आपके ऊपर इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ब्रोकर नहीं है और आप कोई ऐप नहीं जानते कि किस में रुपये लगाएं, तो आप ग्रो को चुन सकते हैं, क्योंकि ग्रो में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते और ये इंडिया की सबसे बड़ी ऐप्स में से एक है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंक्लूजन, तो अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसमें पैसे कैसे लगाए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ तो लेट मत होइए, लगा दीजिए। और अगर आप इसको थोड़ी और डिटेल में समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, तो आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो मिलेगी, वो जरूर देखना, क्योंकि वो छोटी सी वीडियो आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ा देगी। मैं मिलूंगा आपको उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप।